बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ वसीउज़्ज़मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, उसमें हम जानेंगे कि ई कॉमर्स की कितनी बिजनेस टाइप्स होती हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल नए-नए इस फील्ड में आए हैं और जो अपना ई कॉमर्स का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनको मालूम होना चाहिए कि ई कॉमर्स बिज़नेस कितने तरीकों से काम करता है। कोशिश करूँगा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझा सकूँ, एक क्लियर पिक्चर दे सकूँ कि ई-कॉमर्स के जितने भी बिज़नेस मॉडल्स हैं, जितने भी ट्रेडिंग मॉडल्स हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं और उनकी ब्रीफ डिटेलिंग क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है। हमारे पास ये मल्टीपल तकरीबन 5 या 6 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ई-कॉमर्स में जब हम आते हैं बिज़नेस करने के लिए। इसमें रीसेलिंग होती है, इसको हम वी कॉल इट दुकान। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आम जैसे दुकान काम करती है, उसी तरह से ये मॉडल काम करता है। इसको भी डिटेल में भी हम पढ़ते हैं आगे जाके। प्राइवेट लेबल बिज़नेस क्या होता है? व्हाइट लेबल बिज़नेस क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ होती है और कैसे काम करती है? एफ़िलिएट मार्केटिंग के ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे, ठीक है? डी टू सी का एक मॉडल होता है, डायरेक्ट टू कंज़्यूमर का, और इसके ऊपर बात करेंगे। मार्केट प्लेस क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है? तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके दिमाग में शायद पहले से खिचड़ी पकी हो कि यार शायद आप समझते हो कि प्राइवेट लेबल और व्हाइट लेबल एक ही तरह की चीज़ होती है। शायद आप ये कहें कि यार व्हाइट लेबल और रीसेलिंग एक ही चीज़ होती है। ड्रॉप शिपिंग और व्हाइट लेबल को मिक्स कर रहे हो। मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना ये सवाल होता है कि यार ये एक्चुअली ये चीज़ें अलग से किस तरह से होती हैं? इनकी बेसिक कोर डेफिनिशन क्या है? और ताकि आप जब काम कर रहे होते हैं, तो आपको पता हो कि यार आप किस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी बिज़नेस मॉडल्स हैं, हर बिज़नेस मॉडल की स्ट्रैटेजी उस हिसाब से होती है। तो जब आप स्ट्रैटेजिक बिज़नेस करते हैं, स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस मॉडल पे काम कर रहे हैं, ताकि उस मॉडल के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने बिज़नेस की फिज़िबिलिटी को प्लान कर सकें। ठीक है? सबसे पहले हम बिल्कुल बेबी स्टेप के ऊपर आते हैं कि जब भी कोई शख्स ई-कॉमर्स बिज़नेस में एंटर होता है, जब वो आता है उसके पास सरमाया कम है, ठीक है? वो अपना काम तो स्टार्ट करना चाहता है बट वो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि वो जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं, उनसे वो बेचना शुरू करे, एक काम शुरू करे और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो अपनी बिज़नेस को मूव करता हुआ, वो किसी न किसी एक कैटेगरी में घुस जाए। ठीक है? तो रीसेलिंग कौन लोग करते हैं? रीसेलिंग अमूमन वो लोग करते हैं, जिनके पास प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग बहुत अच्छी होती है, जिनके पास एक अच्छी ऑडियंस होती है और जो मैनुअली कस्टमर से इंटरैक्ट करना चाहते हैं, जिनके पास टाइम भी होता है, जिनको पता होता है कि वो कस्टमर से मैनुअल ऑर्डर्स ले लेंगे, वो बात भी कर लेंगे, वो कॉल पे बात कर लेंगे, मैसेजेस पे बात कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे और उसके बाद वो अपनी ऑर्डर प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएँगे। तो रीसेलिंग बेसिकली क्या होती है? रीसेलिंग ये होता है कि मार्केट में जो भी चीज़ आपको मिल रही है, एक अच्छे प्राइस के ऊपर, उसको आप अपना मार्जिन रख के आगे रीसेल कर दें, ठीक है? आपने मिसाल के तौर पे कोई चीज़ ₹5 की खरीदी और आपने उसको ₹8 की सेल कर दी। आपकी कोई मार्केटिंग एफर्ट्स इसमें नहीं लगी। अच्छा, ये मॉडल ऐसा है कि इसमें हम अपनी जो हमारे जो ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ज़ीरो रखें। आप कह सकते हैं कि ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, कि जिसमें आपकी शायद इन्वेंटरी में तो थोड़े से पैसे लगेंगे, वो भी आपके ऑब्वियसली रिइम्बर्सेबल होते हैं, जब वो चीज़ सेल होती है, तो वो पैसे वापस आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर आप एक इन्वेंटरी परचेज़ करते हैं, क्योंकि मल्टीपल वेरिएंट्स के ऊपर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं इस मॉडल में। तो यहाँ पे म कोशिश ये होती है हमारी कि हमारे जो ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हों, वो हम ज़ीरो रखें, ठीक है? या थोड़ा-सा ज़ीरो ना भी हो तो हमारे ऑपरेटिव एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा ना हों। अच्छा, अब इसमें बेचते कैसे हैं? रीसेलिंग मॉडल को अडॉप्ट कैसे किया जा सकता है? और जितने भी आपको बड़े ब्रांड्स नज़र आएँगे मार्केट में, जो लोग काम कर रहे हैं, जो पुराने लोग काम कर रहे हैं, जो पुराने ई-कॉमर्स स्टोर्स आपको दिखेंगे, वो ई-कॉमर्स बिज़नेस में इसी मॉडल के ज़रिए आए। आप ये समझ लें कि ये एक गेट है ई-कॉमर्स बिज़नेस में दाखिल होने का, उन लोगों के लिए जो इस बिज़नेस से बिल्कुल अनअवेयर हैं, जो बिल्कुल ना तजुर्बेकार लोग हैं। बिज़नेस तो उन्होंने किया है, बट ई-कॉमर्स में कभी बिज़नेस नहीं किया, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो अपने कम ऑपरेटिव एक्सपेंसेस में, कम इन्वेस्टमेंट में वो इस काम को स्टार्ट करें।
अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसको बेचना कैसे है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसी पे काम किस तरह से होता है। रीसेलिंग जब आप चीजों की करते हैं तो सिंपल तरीका ये होता है कि आप अपनी एक प्रेजेंस क्रिएट करते हैं, आप अपना एक फेसबुक पेज बनाते हैं, इंस्टाग्राम बनाते हैं, अपना व्हाट्सएप बिजनेस बनाते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि आपके पास ऑडियंस का एक पूल क्रिएट हो जाए। ठीक है, आपके पास एक ऑडियंस का जम्मे गफीर आ जाए, आपके पास 10, 12, 15, 20 हजार ऑडियंस जमा हो जाए, जिनको आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच सकें। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के व्हाट्सएप पे स्टेटस अगर आप लोग देखते होंगे रेगुलरली, तो उसमें कोई ना कोई एक आध शख्स ऐसा जरूर होगा जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर रोजाना की बेसिस के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगाता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स लगाता है और वो उसको रीसेल कर रहा होता है वहां से बैठ के। उसने कोई भी पैसा नहीं लगाया व्हाट्सएप के ऊपर, उसने किसी भी किस्म की वेबसाइट नहीं बनाई, उसने किसी भी किस्म के एड्स नहीं चलाए। वो अपनी एक जेनरिक ऑडियंस को यूज कर रहा है और उसको बेच रहा है। और यही इस काम में एंटर होने का तरीका है कि आप करते ये हैं कि आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से आपने देखा कि यार ये चीज बहुत अच्छी है, मार्केट में चल रही है, ट्रेंडिंग है, इसको मल्टीपल स्टोर सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट के 3 यूनिट्स परचेज कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे 500 रुपए की आपने वो प्रोडक्ट खरीदी, और आगे आके आपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे उसको लगा दिया, आपने अपने फेसबुक की स्टोरी पे लगा दिया, आपने अपने फेसबुक पेज पे उसको पोस्ट कर दिया। वहां से आपके पास क्यूरीज आना शुरू हुई, आपने उसको रिस्पॉन्ड किया और आपने उसको बेचना शुरू कर दिया वहां से। ठीक है, सिंपली एक आपने छोटी सी एक दुकान खोल ली है, बिल्कुल एक बिगिनिंग स्टेप है। ठीक है, वो लोग जो बड़े बड़े ख्वाब लेके बैठे हुए, प्राइवेट लेबल, व्हाइट लेबल बिजनेस और ये बिजनेस और वो बिजनेस, हमको शायद ये बातें बहुत ज्यादा बच्चों वाली लग रही हों कि यार सर ये क्या बता रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ है ही उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से काम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी भी मार्केट का टेस्ट नहीं लेते, जब तक आप उसके प्रोसेसेस को नहीं समझते, जब तक आप उसकी उस मार्केट के नॉर्म्स को नहीं समझते, आप उस बिजनेस को स्केल भी नहीं कर सकते। तो आप यूं समझ लें कि ये एक इंटर्नशिप होती है कि जब आप ई कॉमर्स बिजनेस में आते हैं तो आप रीसेलिंग से शुरू करें, मार्केट्स देखें, ट्रेंड देखें, कस्टमर का बिहेवियर देखें, और उसके बाद प्रोसेसेस को समझें, और उसके बाद अपनी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता स्केल करें। वहीं से आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं, उसी से आप निकल के आगे बढ़ते हैं, अपना व्हाइट लेबल स्टोर बनाते हैं, अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं। ठीक है, अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं। तो बहरहाल एक तरीका तो रीसेलिंग करने का ये है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की हेल्प लेते हैं, और यहाँ से आप अपनी चीजों को बेचना शुरू करते हैं। कोशिश होती है ऑर्गेनिक सेल्स हो, पेड मार्केटिंग कम से कम हो, और अपने आप ऑडियंस को बढ़ाने के ऊपर पैसा जरूर लगाते हैं कि एक ऑडियंस आपने एंगेज कर ली, व्हाट्सएप के ऊपर कस्टमर्स का डाटा एक्वायर कर लिया, फेसबुक पेज पे ले लिया, टिकटॉक पे ले लिया, तो उसके बाद आपने उसको उसी ऑडियंस को रिपीटेडली बेचना शुरू किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस होती हैं। ठीक है, दराज है, उसके ऊपर हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे। मार्केट प्लेस के ऊपर दराज है, दुकान डॉट पी के है, टेलीमार्ट है, OLX है, फेसबुक की अपनी मार्केट प्लेसेस हैं। यहाँ पे ये चीजें बिकती हैं। ठीक है, लोग बैठे हुए घर पे बैठ के एड्स लगा रहे होते हैं, उनके पास क्वेरीज आती हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और उसको बेचते हैं। समहाउ पैसा बनाना है भाई, कोई बड़ा छोटा बिजनेस तो नहीं देखना कि अगर आप शशकों के चक्कर में हैं कि यार पहले दिन से आपको शशका चाहिए कि वेबसाइट हो और ये हो और वो हो, तो फिर तो ऑब्वियसली चांसेस ये हैं कि आपकी जो सक्सेस रेट है वो नीचे हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और आप अगर बिल्कुल सेफ रह के खेलते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रह के खेलते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बचा के खेलते हैं, तो वो चांस ज्यादा होते हैं कि आप सक्सीड कर जाएंगे। और टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन ये है कि आपकी जो एक बेस बनेगी ट्रेडिंग की, वो बहुत मजबूत होगी। तीसरा ऑप्शन इसमें ड्रॉप शिपिंग का होता है। ड्रॉप शिपिंग आगे स्लाइड में इंक्लूडेड है, मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और कैसे काम करती है। ठीक है, रीसेलिंग हो गया। हम आते हैं नेक्स्ट प्राइवेट लेबल के ऊपर। प्राइवेट लेबल बिजनेस क्या होता है? यकीनन आप लोग सुनते रहते होंगे, देखते रहते होंगे कि जी मुझे पीएल लॉन्च करना है, लोकल पीएल बनाना है, मुझे अमेजोन पे पीएल बनाना है, मुझे यहाँ पे पीएल बनाना है, माइक्रो प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, वगैरह वगैरह। प्राइवेट लेबल बेसिकली होता क्या है? प्राइवेट लेबल वो होता है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो आप ना मैन्युफैक्चर करते हो, किसी और कंपनी से आप उसको खरीदते हो, और उसके ऊपर आप अपनी ब्रांडिंग करवाते हो। ठीक है, किसी और मैन्युफैक्चरर से आप उसको ले रहे हैं, किसी और शख्स से आप उसको खरीद रहे हैं, और उसको अपनी पैकेजिंग में अपने नाम के साथ उसको बेच रहे हैं। मिसाल ले लेते हैं कि जाफर जीज एक कंपनी है वॉलेट्स की, लेदर वॉलेट्स की। ठीक है, लेदर प्रोडक्ट्स की है बेसिकली। ठीक है, अब जाफर जीज जो वॉलेट्स या हैंडबैग्स या बेल्ट्स वगैरह जो भी बेचता है, वो किसी जगह से आउटसोर्स करता है, वो किसी कारखाने से बनवाता है, वो किसी फैक्ट्री से बनवाता है।
या वो किसी थर्ड पार्टी से उसकी मेकिंग करवा रहा है, जाफर जीज उसको खुद नहीं बनाता, ठीक है, लेकिन बिकता वो मटेरियल जाफर जीज के नाम से है। अब जो शख्स जाफर जीज का वॉलेट बना रहा है मार्केट में उसको कोई नहीं जानता होगा, बट जाफर जीज को लोग जानते हैं। जाफर जीज उस शख्स से खरीदता है, अपनी ब्रांड बिल्डिंग उसने ऑलरेडी की हुई है, उसकी एक ब्रांड की फेस वैल्यू है, वो उससे खरीदता है, उसको अपने ब्रांड का टैग देता है और उसको अपनी प्राइसेस पे बेचता है। तो ये बेसिकली प्राइवेट लेबल होता है कि किसी और की प्रोडक्ट्स को आप अपने नाम, अपने टैग, अपनी पैकेजिंग के साथ बेचते हैं, ठीक है। और आपका मैन्युफैक्चरिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता, आपका काम सिर्फ सेलिंग होता है, ब्रांड बिल्डिंग होता है, ब्रांड बिल्ड करते हैं, बेचने लग जाते हैं उस चीज को। वेंडर्स आप मल्टीपल ऑन बोर्ड कर लेते हैं अपने पास, जिनसे आप चीजें बनवाते रहते हैं। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है आप अपनी चीजों को प्रोसीड करते रहते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट लेबल बिजनेस होता है। और अच्छा, व्हाइट लेबल क्या होता है? व्हाइट लेबल बिजनेस वो होता है कि जिसको आप अपना नाम नहीं देते। सिमिलर ये भी होता प्राइवेट लेबल की तरह ही है, ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे ये होता है कि इसको आप अपने नाम से नहीं बेचते। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो मार्केट में जेनरिक प्रोडक्ट है, जो मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रही है, ठीक है, कोई और कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है और अपने ही नाम के साथ उसको बेच रही है, आपने उन प्रोडक्ट्स का स्टॉक खरीदा और उसको अपने स्टोर के ऊपर बेचना शुरू कर दिया। अगर उस प्रोडक्ट की कोई पॉपुलैरिटी होती है, अगर वो प्रोडक्ट फेमस होती है, वो ब्रांड फेमस होता है, तो उसमें आपके स्टोर का कोई लेना देना नहीं होगा, आपके स्टोर को कोई जानता नहीं होगा, ठीक है। जानता वो उसी ब्रांड को ही होगा जिसकी वो प्रोडक्ट होगी। आप सिर्फ यहाँ पे एक मीडिएटर, एक रोल क्रिएट करेंगे सिर्फ एज ए रिटेलर का, कि आप एक जगह से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और अपना एक मार्जिन रख रहे हैं उसके ऊपर, अपनी मार्केटिंग कॉस्ट लगा रहे हैं, अपने ऑपरेटिव एक्सपेंसेस लगा रहे हैं और अपना एक मार्जिन रख रहे हैं और उसको आप आगे कस्टमर तक, एंड यूजर तक उसको पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली व्हाइट लेबल होता है। इसको हम रिसेलिंग भी कह सकते हैं, बट जब हम व्हाइट लेबल बिजनेस को प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हम सारे जितने भी रिसोर्सेज होती हैं उनको यूटिलाइज करते हैं और एक प्रॉपर बिजनेस लॉन्च करते हैं। इसमें हम ब्रांडिंग भी करते हैं, बट वो ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स की नहीं होती, वो ब्रांडिंग आपके स्टोर्स की होती है, ठीक है। वो ब्रांडिंग आपके, मिसाल के तौर पे आपने बहुत सारे जनरल स्टोर्स देखे होंगे ऐसे, कि जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आती रहती हैं और आज कुछ बेच रहे हैं, कल कुछ बेच रहे हैं, ठीक है। तो वो उनकी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं होती कि कोई एक ही प्रोडक्ट है जो है वो अपने पास वो सेल कर रहे हो। जैसे जाफर जीज की मिसाल दोबारा ले लेते हैं कि जाफर जीज वॉलेट्स के अलावा कुछ भी नहीं बेचता, ठीक है, मतलब लेदर प्रोडक्ट्स के अलावा वो कुछ भी नहीं बेचता। अगर जाफर जीज किसी और कंपनी से उठा के जूते भी बेचने लग जाए, मिसाल के तौर पे इंग्लिश बूट हाउस है, इंग्लिश बूट हाउस के जूते आपको कभी भी जाफर जीज की दुकान पे नहीं दिखेंगे, आपको कभी किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट जाफर जीज के पास नहीं दिखेंगी। जाफर जीज के स्टोर के ऊपर जाफर जीज की अपनी टैग प्रोडक्ट्स ही आपको मिलेंगी। व्हाइट लेबल में ऐसा नहीं होता। व्हाइट लेबल स्टोर में आप मल्टीपल ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को उठाते हैं और उनको सेल करते हैं। ये वो ब्रांड्स होते हैं जो जेनरिक ब्रांड्स होते हैं, जो मार्केट में अलाउ करते हैं कि आप उनकी प्रोडक्ट्स को बेच सकें। कॉपीराइट इश्यूज वैसे नहीं आते, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्प्यूट्स आते हैं, उसको अवॉइड करना होता है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। तो प्राइवेट लेबल और व्हाइट लेबल का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। बेसिकली एक चीज समझने के लिए और बता दूं यहाँ पे कि व्हाइट लेबल बिजनेस वो होता है जो प्राइवेट लेबल बिजनेस से प्रोडक्ट्स खरीदता है और बेचता है, ठीक है। एक प्राइवेट लेबल स्टोर है, वो अपनी प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो अपने, एक प्राइवेट लेबल स्टोर है वो अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट में अप कर रहा है, वो अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, वो अपना नाम बना रहा है, और आप उसके ब्रांड की वैल्यू को यूज करते हुए, उसके ब्रांड की फेस वैल्यू को यूज करते हुए आप उसकी प्रोडक्ट्स को रीसेल कर रहे हो, आप उसकी प्रोडक्ट्स को होलसेल कर रहे हो, ठीक है। तो व्हाइट लेबल को हम होलसेल भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मार्केट प्लेस के ऊपर। मार्केट प्लेस क्या होती है? मार्केट प्लेस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पे मल्टीपल सेलर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज के साथ मुख्तलिफ लोकेशन से आपको प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल सेलर नहीं होता, एक ही प्रोडक्ट के आपको हो सकता है 50 सेलर्स मिल जाएं, ठीक है। और वो 50 सेलर्स हो सकता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, हर कोई अपने अपने स्टोर्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेच रहा हो। तो जैसे दराज है, दराज के ऊपर आप कुछ भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो दराज खुद नहीं बेच रहा होता, वो
दराज के ऊपर आपके मेरे जैसे सेलर्स बैठ के अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं और कस्टमर्स को बढ़ाते हैं। मार्केट प्लेस का क्या काम होता है? मार्केट प्लेस का काम सिर्फ ये होता है कि अपनी मार्केट प्लेस पर कस्टमर्स का फ्लो बढ़ाना, ठीक है, कस्टमर्स का फुटफॉल बढ़ाना, ऑडियंस का ट्रैफिक को ग्रो करना मार्केट प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मार्केट प्लेस पे काम करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, आपका मार्केटिंग का खर्चा नहीं होता। कहीं पर आप करना चाहें मार्केटिंग, जैसे अगर आप अमेजोन कर रहे हैं तो अमेजोन मार्केट प्लेस है, वहां पे पीपीसी होता है। तो पीपीसी करना चाहें, अपने प्रोडक्ट्स को और वैल्यू देना चाहें, आप चाहें कि ज्यादा सेल्स आए तो आप पीपीसी कर सकते हैं। ठीक है, दराज के ऊपर भी स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, आप दराज के ऊपर स्पॉन्सर्ड एड्स यूज कर सकते हैं, बट वो वैल्यू एडिशन है, वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, वो मार्केट प्लेस के ऊपर आप काम शुरू करते हैं तो आपके ऑपरेटिव एक्सपेंसेस यहाँ पर भी ना होने के बराबर होते हैं, आपकी इन्वेंट्री के एक्सपेंसेस ही होते हैं। आपको कोई डोमेन नहीं लेना होता, आपको कोई वेबसाइट नहीं बनानी, आपको कोई डेवलपर को पैसा नहीं देना है। आपको सिर्फ एक मार्केट प्लेस के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है और आपने बेचना शुरू करना है। ये बेसिकली मार्केट प्लेस होती है। मार्केट प्लेसेस में हमारे पास दराज ही है पाकिस्तान में जो टॉप नॉच है, और मार्केट का सारा शेयर दराज ने ही लिया हुआ मार्केट प्लेसेस का। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे इंडिविजुअल प्राइवेट लेबल स्टोर। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग, आप ये कह सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग वो मॉडल है बिजनेस का कि जिसमें आप प्रोडक्ट को ना ओन करते हैं, ना आप अपने पास रखते हैं। ठीक है, मिसाल आप इसकी ये ले लें कि आप लाहौर में मौजूद हैं और जो प्रोडक्ट है वो कराची में है एक सेलर के पास। ठीक है, जिसकी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो सेलर कराची में मौजूद है, आप वो प्रोडक्ट्स अपने पास लाहौर नहीं मंगवा रहे उससे। सेलर्स ने आपको अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे दी कि मेरे पास भाई ये 5 प्रोडक्ट्स हैं, सेलिंग के लिए अवेलेबल हैं, मैं ये 1,000 रुपए की आपको दूंगा। आपने क्या किया, और उसने बता दिया मेरे पास इतना इतना इसका स्टॉक अवेलेबल है, आप चाहें तो आप उसके पास अपना स्टॉक रिजर्व करवा लें, आप उसको पेमेंट कर दें कि भाई ये ठीक है, ये हर इस 5 प्रोडक्ट्स के 5-5 यूनिट्स आप मेरे लिए रिजर्व कर दें, आप उसको एडवांस पेमेंट करके अपना स्टॉक आप उसके पास होल्ड करवा लें। लेकिन स्टॉक आप नहीं मंगवा रहे। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि यार रिमोटली चीजें चलती रहे, मैं पिक पैक शिप में और इन सारी चीजों में मैं इन्वॉल्व ना हूँ। ठीक है, तो सेलर ने आपका वो स्टॉक अपने पास रख लिया, या आपको अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे दी, आपने उस प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया अपने स्टोर के ऊपर। अब वो मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट थी 1,000 रुपए की, सेलर ने आपको कहा कि जी 1,000 रुपए की आपको मैं प्रोडक्ट दूंगा और 200 रुपए इस पर डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, 1,200 रुपए की प्रोडक्ट आपको पड़ेगी। आपने कहा ठीक है, ओके। आपने उसको अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर दिया 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का आपने लिस्ट किया, आपने उस पर मार्केटिंग कैंपेन्स रन की, वो प्रोडक्ट सेल हो गई। 300 रुपये आपको उसके ऊपर एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आई, एक सेल्स आपको एक सेल आपको 300 रुपए की पड़ी मिसाल के तौर पे। तो 1,200 रुपए की प्रोडक्ट थी, डिलीवरी चार्जेस के साथ 300 रुपये आपका मार्केटिंग का एक्सपेंस लगा। आपने वो प्रोडक्ट 2,000 रुपए की बेच दी, आपके पास उसका ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर आ गया, आप क्या करेंगे? जब ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर की डिटेल्स आप अपने ड्रॉपशिपर को देंगे जो कि कराची में बैठा हुआ है। उसको बताएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट, उसको बताएंगे भाई कि ये प्रोडक्ट आपने भेजनी है, ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, ये बंदे का नाम है, और 2,000 रुपये आपने कैश ऑन डिलीवरी उससे कलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि कैश ऑन डिलीवरी का मॉडल मौजूद है। ठीक है, तो सेलर ने एग्री कर लिया, सेलर ने कहा ठीक है। सेलर ने आपसे वो सारी डिटेल्स दी, उसने वो प्रोडक्ट कस्टमर को 2,000 रुपये में डिलीवर करवा दी। ठीक है, जो सेलर कराची में बैठा हुआ है उसी ने वो प्रोडक्ट उठाई और पैक किया, आपकी डिटेल्स को प्रिंट किया और उसने अपने कोरियर से उसको भेज दिया। ठीक है, अब वो पार्सल डिलीवर हो गया। 2,000 रुपये जो आपने प्रोडक्ट बेची थी, वो 2,000 रुपये उस सेलर के पास आ गए जो आपको वो रिफंड कर देगा। ठीक है, वो 2,000 रुपये रिफंड कर देगा आपको अगर आपकी प्रोडक्ट पहले से, आपने प्रोडक्ट के पैसे दिए हुए होंगे। अगर प्रोडक्ट के पैसे नहीं दिए हुए होंगे तो अपनी प्रोडक्ट के पैसे, डिलीवरी के पैसे काटेगा और आपको आपके बाकी के पैसे दे देगा, आप एक कमीशन बना लेंगे। तो ये जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, ये इस तरह से काम करता है। पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग अब थोड़ी सी कॉमन होने लगी है, बट यहाँ पे ये सस्टेन ज्यादा नहीं कर पाती क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का मॉडल हमेशा एक ऑटोमेशन के ऊपर चलता है, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व होता है, फाइनेंसिस का, अकाउंट्स का बड़ा मसला आता है और रिटर्न्स का बड़ा मसला आता है, तो उसको मैनुअली मैनेज करना पॉसिबल होता नहीं है। तो अभी यहाँ पे चीजें डेवलपमेंट में है, बन रही हैं, इतनी ज्यादा ग्रो नहीं की। बट ड्रॉप शिपिंग को मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। 3 मॉडल्स हमने समझ लिए हैं।
प्राइवेट लेबल, व्हाइट लेबल, मार्केट प्लेस, सॉरी, चार मॉडल्स और ड्रॉप शिपिंग, ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। रिसेलिंग, बेसिकली रिसेलिंग भी हमने पढ़ा है, बट रिसेलिंग एक रास्ता है एंटर होने का। कोई सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस उसको नहीं बना सकते आप। ठीक है, आप खर्चा जरूर निकाल सकते हैं रिसेलिंग करके, काम आप उसको बढ़ा नहीं सकते, ज्यादा लंबे लेवल पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसकी एक सेचुरेशन है, उससे आगे आप अपनी रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते। आपको अल्टीमेटली इनमें से किसी ना किसी एक मॉडल के ऊपर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग पढ़ लिया। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली ये होती है कि रेफरल लिंक्स आपने देखे होंगे अक्सर, कि मिसाल के तौर पे मैं ये कह लूं कि जाफर जीस की दोबारा मिसाल ले लेते हैं, कि जाफर जीस के पास मैं गया और जाफर जीस ने कहा, जाफर जीस को अपने रेफरल कोड्स दे रहा है। जाफर जीस ने कहा कि भाई ये मेरा एक डिस्काउंट कोड है, ठीक है, ABCD 1 2 3, और इस डिस्काउंट कोड को मैं आपके लिए यूनिकली दे रहा हूँ। इस डिस्काउंट कोड से मेरे पास जो भी परचेजिंग होगी, मैं उस परचेजिंग पे आपको 5% कमीशन दूंगा। ठीक है, आपने वो रेफरल लिंक ले लिया, रेफरल कोड ले लिया, आपने उसको अपने सर्कल में प्रमोट किया, अपने स्टोर के जरिए, अपनी वेबसाइट अगर मौजूद है उसके जरिए, मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर आपने उस डिस्काउंट कोड को प्रमोट किया कि भाई जाफर जी ये डिस्काउंट कोड दे रहा है और आप चाहें जाके अभी परचेज कर लें। जो भी उस पर परचेजिंग करेगा, वो डिस्काउंट कोड देते इसलिए हैं कि वो आपको ट्रैक कर सकें कि ये डिस्काउंट कोड हमने फलाने बंदे को इशू किया था, उसके पास ये सेल्स आई हैं, तो ये कमीशन उसका बनता है। तो ये बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग होती है। ये मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए एक जाफर चीज की मिसाल दी, इसमें बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं साथ में। अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग होती है, मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं जो अपनी एफिलिएट मार्केटिंग करवाते हैं, कमीशन देते हैं लोगों को। ये मॉडल भी कह सकते हैं कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म मॉडल नहीं है, बस ये कि पैसिव इनकम के लिए आप इस पे काम कर सकते हैं। क्योंकि हम ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स पढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी था बताना, तो इसलिए मैंने उसको ब्रीफ आपको कर दिया। सबसे आखिरी मॉडल ये होता है D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। हमने प्राइवेट लेवल पढ़ा, प्राइवेट लेवल में हमने ये पढ़ा कि प्रोडक्ट्स हमारी अपनी नहीं होती, हम उसमें पैकेजिंग करवाते हैं, ब्रांडिंग करवाते हैं और उसको हम अपने नाम से बेचते हैं। ठीक है, हमने व्हाइट लेबल में पढ़ा कि प्रोडक्ट भी हमारी नहीं होती, ब्रांड भी हमारा नहीं होता, हम बस प्रोडक्ट लेते हैं, अपना कमीशन रखते हैं और उसको हम बेचते हैं। ठीक है, हमने ड्रॉप शिपिंग पढ़ी। ड्रॉप शिपिंग में हम व्हाइट लेबल ही कर रहे होते हैं अमूमन। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में भी हम व्हाइट लेबल ही कर रहे होते हैं, और उसमें भी ये D2C का फैक्टर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता। D2C क्या होती है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर क्या होता है? डायरेक्ट टू कंज्यूमर को आप कह सकते हैं कि ये प्राइवेट लेबल की एक ब्रांच है। ठीक है, प्राइवेट लेबल भी कहा जा सकता है उसको, वो प्राइवेट लेबल जहां पे प्रोडक्ट्स को आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स को आप खुद बनाते हैं और खुद आप उसको डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं। बीच में किसी भी किस्म का ना कोई एफिलिएट मार्केटर है, ना कोई ड्रॉप शिपर है, ना कोई व्हाइट लेबल का चक्कर है, कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एक हेयर ऑयल प्रोड्यूस करता हूँ या बनाता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक रेसिपी है, मैं उस हेयर ऑयल को बनाता हूँ और जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ, तो उसको हेयर ऑयल को बनाने के बाद मैं उसकी पैकेजिंग भी खुद ही अपने नाम से बना रहा हूँ, अपने नाम से उसकी पैकेजिंग कर रहा हूँ और मैं उसको बेच भी खुद रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको D2C कर रहा हूँ। D2C बिजनेसेस जो होते हैं हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं और बहुत ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं। आप मार्केट को कॉम्पीट कर सकते हो, आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि आप मार्केट में कॉम्पिटिटर्स का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि जब आप चीज खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जब कॉस्ट आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाती है, तो फिर आप प्राइसेस को भी अकॉर्डिंगली सेट करते हो और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी मार्केट को स्केल करते हो, मार्केट को पेनिट्रेट करते हो। ठीक है, तो ये जनाब आज का हमारा तारुफ था कि ई कॉमर्स की बिजनेस टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। आप लोगों ने यकीनन इसको समझा होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया, कहीं कोई मुश्किल हुई, मैंने समझाने में कुछ कमी कोताही छोड़ी हो, तो लाजमी मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको किस हद तक बातें समझ में आई। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको तफसील से रिस्पॉन्ड करूंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जजाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।